नाज़रीन کرام، जब शहीदों का जिक्र होता है तो एक फ़ख्र सा महसूस होता है। वो लोग जो अपने लहू से धरती को बका देते हैं। शहीदों के लहू से जो ज़मीन सेहराब होती है, बड़ी ज़रखेज़ होती है, बड़ी शादाब होती है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वासिफ़ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जिस भी मेरे दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए नाज़रीन कराम, इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, 1965 की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद बहैसियत सेकंड लेफ्टिनेंट शरीक हुए थे और बहादुरी से दुश्मन का सामना करते हुए 4 भारतीय सिपाहियों को कैदी भी बना लिया था और दुश्मन की 2 तोपें भी तबाह करने में कामयाब हुए थे। और फिर इसके बाद 71 की लड़ाई भी इन्होंने लड़ी थी। 2 साल पहले ISPR ने कहा था कि 1965 और 71 की जंगों में मेजर शब्बीर शरीफ की बहादुरी हमें सिखाती है कि तादाद नहीं बल्कि जंगों में जुर्रत, हिम्मत और बहादुरी कौमों को फतह याब करती है। नाज़रीन कराम, 3 दिसंबर 1971 को मेजर शब्बीर शहीद सिलेमांकी सेक्टर में फ्रंटर फोर्स रेजिमेंट की एक कंपनी की क़यादत कर रहे थे और इनको ऊंचे बंद पर कब्जा करने की मुहिम सौंपी गई थी, जिसकी मदद से 2 गांव जद में आ सकते थे। नाज़रीन कराम, देखा जाए तो फौजी लिहाज से इस जगह की बहुत बड़ी अहमियत थी और इसी वजह से भारत ने यहाँ पर आसाम रेजिमेंट की एक फोर्स तैनात की थी, जिसे टैंकों के एक स्क्वाड की मदद भी हासिल थी। शब्बीर शरीफ शहीद को मतलूबा पोजीशन तक पहुँचने के लिए 30 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी दिफाई नहर को तैर कर क्रॉस करना था और इसके साथ ही दुश्मन के बारूदारी इलाके से भी गुजरना था। आखिरकार बहादुरी के जौहर दिखाते हुए मेजर शब्बीर शरीफ ने ये सारे मराहल तय कर लिए थे और 3 दिसंबर की शाम तक इन्होंने दुश्मन को इनके खंदकों और दिफाई किला बंदियों से बाहर निकाल लिया था। मेजर शब्बीर शरीफ अगले 3 दिन और 3 रातों की मुनज़्ज़म कोशिश और आला महारत से दुश्मन के लिए छलावा बने रहे थे। इन्होंने दुश्मन के 43 फौजी जहन्नम वासिल कर दिए थे और 4 टैंक तबाह कर कर हरीफ पर कारी ज़रब लगाई थी। मेजर शब्बीर शरीफ और इनके साथियों ने दुश्मन की 2 बटालियन को सख्त मुज़ाहमत दी। इस मुकाम पर दौरान जंग भारतीय मेजर नारायण सिंह, जिसने मेजर शब्बीर शरीफ को ललकारा था और जिसका जवाब मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन के सामने सीना तान के खड़े होकर दिया था। मेजर नारायण सिंह के फेंके गए ग्रेनेड से मेजर शब्बीर शरीफ की शर्ट को आग लग गई थी। दोनों के दरमियान दू बदू मुकाबला हुआ, जिसमें मेजर शब्बीर शरीफ ने अपने दुश्मन को ज़मीं बोस करके उनकी गर्दन पर अपना घुटना रख के उन्हें काबू में लिया था और इसके बाद मशीन गन का पूरा ब्रेस्ट इनके सीने में उतार दिया था। मेजर शब्बीर शरीफ ने आसाम रेजिमेंट के कोर कमांडर मेजर शब्बीर शरीफ ने आसाम रेजिमेंट कंपनी के कमांडर को हलाक करके अहम दस्तावेज़ पर कब्जा कर दिया था। शब्बीर शरीफ ने 4 से 6 दिसंबर तक मुसलसल दुश्मन के कई हमलों को नाकाम बनाया था और 6 दिसंबर की दोपहर को मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन का एक हमला पीछपा किया था, जिसके जवाब में दुश्मन ने एक खौफनाक जवाबी हमला किया था और इसी दौरान दुश्मन के टैंक का गोला आकर शब्बीर शरीफ को लगा और वो शहीद हो गए थे। 3 फरवरी 1977 को ईवान सदर इस्लामाबाद में मुनक्कद एक तकरीब में इनकी बेवा ने इनके लिए निशान हैदर का एजाज़ हासिल किया था। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया, उछल रहा है ज़माने में नामे आज़ादी। नाज़रीन कराम, जनरल रहील शरीफ के भाई शब्बीर शरीफ लाहौर के मियानी कब्रिस्तान में मदफन है। लेकिन नाज़रीन कराम, शब्बीर शरीफ को लाहौर के मियानी कब्रिस्तान में दफन करने की आखिर वजह क्या थी?
یہ ایک ایسی وجہ ہے جس کو جاننے کے بعد آپ کے دلوں میں شبیر شریف کی قدر اور بھی بڑھ جائے گی۔ میجر شبیر شریف کو لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں ان کی وصیت کے مطابق ہی دفن کیا گیا تھا، اور ان کی یہ وصیت ایک دوست کی آخرت سنوارنے کے لیے تھی۔ ناظرین کرام، کہانی یہ ہے کہ شبیر شریف کے دوست تنویر احمد خان نے عالم شباب میں خودکشی کر لی تھی، جس کا میجر شبیر شریف کو بہت رنج تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک دن عالم دین سے فتویٰ لیا کہ میرے مرحوم دوست کی بخشش کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ عالم دین نے اسے بتایا کہ اگر اس کی قبر کے ساتھ کسی شہید کی قبر بن جائے تو اس کی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ شبیر شریف اپنی حیات میں ہی اپنی والدہ کو لے کر قبرستان گئے تھے، اور قبرستان جا کر اپنی والدہ کو انہوں نے اپنے دوست تنویر کی قبر دکھائی اور فرمائش ظاہر کی کہ اگر میں دوران جنگ شہید ہو جاتا ہوں تو مجھے اس کے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ تو بس یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے شبیر شریف شہید کی آخری آرام گاہ میانی صاحب قبرستان میں بنائی گئی تھی۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔